एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था। देखने में बिल्कुल आम लड़कों जैसा, मगर आदतों से बिगड़ा हुआ। शराब पीना, जुआ खेलना और गुनाहों में वक्त गुजारना उसकी रोज की जिंदगी थी। नमाज से उसका कोई रिश्ता नहीं था। साल भर मस्जिद की तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना करीब आता, रमजान से 5-6 दिन पहले ही अचानक नमाज पढ़ना शुरू कर देता। रोजे रखता और मस्जिद में पहली सफ में खड़ा दिखाई देता ताकि लोग उसे दीनदार समझे। मगर उसके अंदर एक और बुरी आदत थी। वो खुद इबादत पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि नमाज में खड़े होकर लोगों को देखता रहता। कौन कैसे नमाज पढ़ रहा है, किसका वजू सही नहीं, कौन गलती कर रहा है। नमाज खत्म होते ही बाहर आकर लोगों की बुराई करता, चुगली करता, हंसता, मजाक उड़ाता। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने में उसे मजा आता था। कभी कभी बात बढ़ जाती तो लड़ाई झगड़ा भी कर बैठता। उसकी बातों और हरकतों की वजह से कई लोगों का दिल टूटा और कुछ लोगों ने तो मस्जिद में नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजरती रही। फिर एक दिन अचानक उसका इंतकाल हो गया। मौत इतनी अचानक आई कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जनाजा उठा लोग उसे कब्रिस्तान ले गए। कब्र में उतारा, मिट्टी डाली और दुआ करके सब वापस चले गए। कब्र बंद होते ही अंदर 2 फरिश्ते आए। मुनकर और नकीर, हैबतनाक चेहरे, गरजती आवाज। उन्होंने उसे बैठाया और सवाल किए, तुम्हारा रब कौन है? वो चुप। तुम्हारा दीन क्या है? जुबान सूख गई। तुम्हारा नबी कौन है? लेकिन वो एक भी जवाब न दे सका। फरिश्ते सख्ती से बोले, तूने लोगों को सताया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें मस्जिद से दूर किया, उनके दिल तोड़े। अब तुझ पर बहुत दर्दनाक अजाब आएगा। इतना सुनना था कि कब्र तंग होने लगी। मिट्टी दीवारों की तरह दबने लगी, सांस रुकने लगी। अचानक चारों तरफ आग भड़क उठी, लपट्टे उसके जिस्म को जलाने लगी। तभी एक भयानक मोटा सांप निकला और उसके बदन से लिपट गया। डंक पर डंक मारने लगा। दर्द से वह तड़पने लगा। ऊपर से लोहे के हथौड़े बरसने लगे। वो चीखता रहा, दोनों हाथ उठाकर कहता रहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अब उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। सुबह फिर गांव में अजान हुई। लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले गए और उसी मिट्टी के नीचे वो नौजवान अपने ही आमाल के अजाब में जलता रहा। क्योंकि कब्र में इंसान के साथ सिर्फ उसके अमाल जाते हैं और वही उसके लिए रहमत बनते हैं या अजाब।